कांग्रेस गवर्नमेंट, हमारी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रिस्तानों के लिए जमीन अलॉट की गई थी, उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम जमीन यहाँ दिए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे ये काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने टीआरएस का माइनॉरिटी सेल है ये चीज चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलॉट करिए लैंड। जितने भी हमारे पास जितने भी जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलॉट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलॉट कर सब कुछ 6 एकड़ या 5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था। जियो है उसके, और खासकर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है, केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे, जो बिल्कुल हज हाउस के बाजू की प्रॉपर्टी है। तो गुस्सा में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्त प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ रुपए जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और खासकर अनिसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर कानूनी एग्रीमेंट है। क्योंकि जब भी टिमरीज को कोई प्रॉपर्टी टिमरीज वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जैसे उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम कर मैं देखा हूं तो बिल्कुल गैर कानूनी है। क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है, जिस किसी को भी किराए पे देना है, वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी अगर टिमरीज किसी से ली है तो मैं डीएमओ साहब से आरटीआई डालकर भी निकाल के चेक करे हैं, मालूम करे हैं, ये 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबला करता हूँ, खासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है एमआरओ को अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर कानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं। ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फरीजा, हकीकी फरीजा ये है कि ये प्रॉपर्टीज बचाए और ऐसे चीजों में आगे बढ़कर आए। भले ही टीआरएस बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया। कंफ्यूजन हुआ, क्या कंफ्यूजन हुआ तो आप लोग के टाइम पे कुछ अब देखो सर, जाने का अप्रैल 1 दिन आपके पास कुछ एग्रीमेंट हुआ, वो भी अनऑफिशियल है। क्योंकि जब आपके पास बोर्ड एक बार कायम हो गया था, आप वो रेजोल्यूशन बोर्ड में रख के पास करना है। और पूछ सकते साहब भी टिमरीज में थे, आप मालूम करिए डीएफओ से, कोई भी टिमरीज का किराएदार 20 से 25 रुपये से कम नहीं है स्क्वायर फीट। ये वाहिद प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है बोल के ऐसा दे दिए मालिक 5 रुपये से। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर 2-3 चीज़ें हैं, आप तो यहाँ पे चेयरमैन थे, वो टिमरीज को जो बिल्डिंग बनने के बाद उसमें कुछ चीज़ें मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उसको नीचे मर गया नहीं दिन तो खर्चे होते थे, तो वो ठीक है। बड़ी बिल्डिंग बने अलहमदिल्ला, और कौम का असासा है। अनिसुल गुरबा की प्रॉपर्टी है, वो लाइफ टाइम अनिसुल गुरबा की रहेंगी। और हमारे पास आने के बाद और जहाँ तक ये रहेगा डिस्टेंस पूरे वगैरह जो खाजा में सीओ थे, डिस्टेंस पूरे पहले हुए। सिर्फ मैं आने के बाद सिर्फ रेट के ऊपर ही मेरे से आके बेटे ने पहले करे। आप भी सामने थे, कभी अपना डिसीजन हुआ कोई भी ऐसी चीज़ का? अभी देना ओपनिंग का वर्क बिफोर ही इज टेकिंग चार्ज 90% things have been decided. वो अपन क्या करते? Decided at CEO was sabotaged by the government. साहब सुनिए, बोर्ड इज डिसाइडिंग फैक्टर। और बोलिए अब आप ये बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे बिल्डिंग बन गई, ऑलरेडी बिल्डिंग बन गई थी, मैं जाके किराए पे दे दिया। अब उसमें 2 चीज़ क्या है, सुपीरियर अथॉरिटी बोर्ड है, सुपीरियर अथॉरिटी के चेयरमैन के हाथ में है। बोर्ड इज पूरा चेयरमैन के हाथ में, सुपीरियर अथॉरिटी। आपकी नुमाइंदगी बिल्कुल सही है।